आया था तू ब्याज कमाने। क्या कमाने आए? ब्याज कमाने। लेकिन कौन सा ब्याज कमा रहे हैं हम? माया का। आया था तू ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। आया था तू ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। ओ बंदे अतिमत मूर्ख, तू तो बिल्कुल भूल रहा है। हरि को रटना है, किसे करे तो प्यार कोई ना। भगवान ने हमें सांसों की डोर दी, और इस सांसों की डोर के बदले कहा है भगवान ने सांसों की डोर दी है भगवान का भजन करने। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, भगवान ने सारी सृष्टि का विधाता ने निर्माण किया। चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान करी है। इधर भगवान 12 रूप धारण करके आए और भगवान ने 12 का उद्धार किया है। अवतारों में ने भगवान ने 12 का रूप धारण करके भगवान सुगर का रूप धारण किया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, भगवान 12 का रूप धारण करके क्यों आए? भगवान सुगर का रूप धारण क्यों किया है? तो आचार्य जी महाराज कहते हैं, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें से दिति सबसे बड़ी है। इस प्रकार से कश्यप ने कहा, बड़ी थी दिति ने महाराज कश्यप से, मेरी सभी बहनों के पुत्र हैं लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से संतान की कामना से अपने पति के पास गई। कश्यप ने कहा कि देवी, ये समय सायंकाल का है, संध्या काल का है, इसमें भगवान का भजन करना चाहिए। और सायंकाल में जब सूरज छिप जाता है, उस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ नगर में भ्रमण करते हैं। नगर में भ्रमण करते हैं देवी, इसलिए ये समय उचित नहीं है। लेकिन दिति महारानी नहीं मानी और कश्यप महाराज ने उनको श्राप दिया कि सायंकाल में तुमने पुत्र कामना की है, ये पूजन का समय है, लेकिन तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन वो राक्षस होंगे। श्राप दे दिया। इधर माता दिति ने एकदम भयभीत हो गई, बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए थे प्रभु। ऋषि बोले कि जो एक बार श्राप लग जाता है वो वापस नहीं होता। तो सज्जनों, जितना समय संसार में जियो, बस एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु, किसी की हाय हम लेना और किसी का बुरा हमसे कभी होए ना। जितना भी समय रहे सबसे मिलकर रहे, सबसे प्रेम से रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम आबोस में आकर के अपनी जिह्वा से बहुत कुछ बोल जाते हैं और कहते हैं कि माता सरस्वती ना जाने कब हमारी जिह्वा पर आकर बैठ जाए। तो जितना समय क्या है, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? एक बात याद आती है, तुमको देख करके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है
कि आनंद की अनुभूति तुमको ज्यादा है, कम लग रही है। हाँ, हरि कैसे बैठे हैं आलस में, तुम पे राम कहो ना जाए, हरे राम कहो ना जाए, तुम पे राम कहो ना जाए। अरे भोरे भाई मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदय टटोरो, सब दिन बातन बातन खोयो, सांझ भई पल कांपे, सारे दिन बातों में निकल जाता है। तो इसलिए भैया इसको बंद कर लो। हाँ, सब दिन बातन बातन खोयो, सांझ भई पल कांपे सोयो, अरे सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल शीस मंडराए, तुम पे राम कहो ना जाए। तो भक्तों, ये 3 घंटे मिले हैं काय के लिए? राम नाम लेने के लिए। लेकिन तुम्हारी घर की बातें खत्म नहीं होती। 2 दिन से देख रहे हैं, आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तो जितनी भी दिन, ज्यादा दिन की बात नहीं, 2-3 दिन की बात है। हाँ, तो इसलिए भैया प्रेम से भगवान की कथा को सुनो। तो आज दिति महाराज ने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए थे। तो आज कश्यप महाराज कहते हैं कि देवी, तुम्हारे पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ेगा। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा ही गुणवान होगा। तुम्हारे पौत्र का नाम होगा प्रहलाद, जो शीलवान होगा, यशस्वी होगा और बहुत बड़ा भक्त होगा। इधर दिति माता बड़ी प्रसन्न हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से दिति के गर्भ की जो बात कही उसी प्रकार से बढ़ रहा है। दैत्यों की माता पता नहीं क्या होगा, दिति के गर्भ से जो बालक होगा वो साधारण मानव नहीं होगा, वो भगवान के दिव्य पार्षद हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भगवान के दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ में। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ क्या है? हमारा जो हृदय है वो वैकुंठ है। हमारा जो हृदय है वो वैकुंठ है। और वैकुंठ वही है जिनके हृदय में एक दूसरे के प्रति कुंठा ना हो, एक दूसरे के प्रति बैर भाव ना हो, जिनके वही हृदय वैकुंठ है। अब वैसे तो कहते हैं आत्मा सो, कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और गली में जो मंदिर बन रहा है आपकी में, वो किसने बनाया है? भगवान तो नहीं आए उसे बनाने के लिए। मंदिर का निर्माण आपने किया, उसमें जो मूर्ति रखी है उसको भी बनाया किसी ना किसी ने। भगवान ने तो नहीं बनाया, वो मंदिर बनाया आप लोगों ने। उस मंदिर में जाने से पहले चप्पल बाहर, जूते बाहर। मंदिर में कोई हाथ नहीं धो सकता, मंदिर में कोई गाली नहीं दे सकता। और यदि मंदिर में कोई गाली दे रहा होगा तो हम चाहे जानते भी ना हो उसको,
तो क्या कहेंगे, अरे भैया मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने गाली दे रहे हो, चप्पल पहन के मंदिर में आ गए। सज्जनों, जिस मंदिर को हमने बनाया है उस मंदिर में इतनी पायबंदी, इतनी पवित्रता, और एक मंदिर मेरे गोविंद ने बनाया है, उसमें महाराज सब कुछ जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अपने हाथों से लाते हैं, काटते हैं, बनाते हैं और सीधे, और वैसे कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जिस मंदिर मन का जो मंदिर है वो आलीशान है, और ये मन का मंदिर किसने बनाया? भगवान ने। और गली में जो मंदिर है उसको किसने बनाया? इंसान ने। तो हमने जो मंदिर बनाया है उसमें बड़ी पवित्रता है, चप्पल भी बाहर, जूते भी बाहर, गाली देना भी मना है, सब कुछ मना है। और जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है उसमें सब कुछ जा रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी है, गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सज्जनों, इस मन के मन को पवित्र करना है। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। इस मन के मंदिर को जो पवित्र कर लेता है सज्जनों, उस मन के मंदिर में, बैकुंठ में भगवान वास करते हैं। आज भगवान के दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनत कुमार पहुंचे। इधर भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। उन्होंने चारों को रोक दिया। तो दोनों को श्राप दे दिया कि भगवान के सामने रहते हो और भगवान से मिलने से रोकते हो। प्रभु से कहा कि जो भगवान से मिलने से रोकेगा वो तो राक्षस बनेगा ही बनेगा। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं कथा की बात चल रही हो, कोई कह रहा हो कि मुझे कथा करानी है और आपसे सलाह ले, तो क्या करना चाहिए? उसको मना करनी चाहिए, कहना चाहिए भैया कराओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, लेकिन क्या करे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाऊं, जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए, और राधे तेरे चरणों की गरधूल जो। तो भगवान की ओर कोई बढ़े तो उसको बढ़ाना चाहिए। और यदि हमने कभी कभी देखा है, देने वाला देता है, दाता दे भंडारी पेट पीटे। देने वाला दे रहा है और लेकिन बनाने वाला पेट पीट रहा है। अरे इतना क्यों कर रहे हो? देने वाला तो दे रहा है महाराज 1000 रुपए दान के लिए, और हम क्या कहते हैं, अरे 500 दे देना, 1000 से क्या क्यों दे रहा है, 500 से काम चला ले। तो भगवान की ओर जाने से जो किसी को रोकता है वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर पैदा होता है। जय विजय ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को, चारों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। आज वही दोनों इस मृत्यु लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर के पैदा हुए। इधर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला गया। सारे देवता घबरा गए और भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु, पृथ्वी को समुद्र में लेकर चला गया है महाराज, जब पृथ्वी नहीं होगी तो लीला कैसे होगी?
ब्रह्मा जी को छींक आई और उसमें से 12 प्रकट हो गए। बोल 12 भगवान की जय। समुद्र के किनारे किनारे 12 भगवान जा रहे हैं। और कैसा स्वरूप है, आपने कभी दर्शन किए 12 भगवान के? नहीं किए हो तो कर लेना, हाँ फोन में डाल देना, अब तो गूगल पे मिलता है सब कुछ। 12 भगवान लिख के डाल देना, पूरे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। सुगर का मुख है। आगे से नारद जी महाराज आए, नारद जी को पकड़ लिया। कौन हो भैया? 12 भगवान कहने लगे हमें युद्ध करना है तुमसे, हमारे भुजाओं में खुजली हो रही है, लड़ाई लड़नी है हम तुमसे। नारद जी कहने लगे महाराज मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन एक काम मुझे बहुत अच्छा आता है, लड़ाई करानी आती है, लड़ना नहीं आता, लड़ाई करा देता हूं, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। सामने से हिरणाक्ष आ रहा था। नारद जी कहने लगे बाबा जो सामने से आ रहे हैं ना इनसे लड़ लो। अरे भैया वो हमसे क्यों लड़ेगा? नारद जी महाराज कहने लगे प्रभु लड़ने के लिए कोई मंत्र थोड़े पढ़े जाते हैं, हाँ लड़ाई करने के लिए कोई मंत्र थोड़ा ना पढ़े जाते हैं। अरे प्रभु वो आ रहे हैं, 2 बात तुम कहना 2 तुमसे कहेगा, होगी लड़ाई शुरू। तो आज भगवान ने हिरणाक्ष से कह दिया अरे कुत्ते जैसे मुख वाला कहां से आ रहा है? वो कहने लगा तुम्हारा कौन सा मुंह अच्छा है, तुम्हारा भी तो सुअर जैसा मुख है। दोनों में लड़ाई हुई महाराज। आज भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी मैया को समुद्र से निकालकर दांतों पर रख कर लाए हैं। दांतों के ऊपर पृथ्वी रखी है, समुद्र से निकाल कर लाए। इधर पृथ्वी मैया को अभिमान हो गया, कहने लगी, वो मनी मन विचार करने लगी कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए समुद्र में क्या चली गई, भगवान कैसा रूप बनाकर आए हैं मेरे लिए। भगवान कहने लगे देवी जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा ऐतराज नफरत है और वही तुम्हारे मन में आ गया। भगवान को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या से है? अभिमान। जहां अभिमान रहते हैं वहां राम नहीं रहते, और जहां राम रहते हैं वहां अभिमान नहीं रहता है। आज पृथ्वी मैया को भगवान ने वृंदावन के दर्शन कराए। जैसे ही वृंदावन के दर्शन कराए पृथ्वी मैया कहने लगी प्रभु मैं तो आपके दांतों पर रखी हूं और आप मुझे वृंदावन के दर्शन करा रहे। तो भगवान कहते हैं कि देवी जब हम अपनी लीला का संवर्धन करके इस भूमंडल से जब अपने धाम को जाते हैं सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, लेकिन वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता। अब वृंदावन हम क्या समझते हैं, यहां से जाते हैं वृंदावन के दर्शन किए चले आए। ब्रजमंडल वृंदावन नहीं है, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। 250 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पृथ्वी से अलग है, वो कभी नष्ट नहीं होता। भागवत जी में कह रहे हैं 12 भगवान पृथ्वी को दर्शन करा रहे हैं। आइए हम भी मन के द्वारा उस ब्रजमंडल के उस ब्रज भूमि के दर्शन करते हैं। कैसा है हमारा ब्रजमंडल और कैसा हमारा वृंदावन, देखो मन के द्वारा चलते हैं। कौन कौन गया वृंदावन और जो नहीं गए सब गए। जो नहीं गए तो नाम लिखवा देना, ये भैया की जो तबला वाला ना इसको नाम लिखवा जाना, अपना बस जाएगी आपके यहाँ से, उसमें ले चलेंगे। इसलिए चलो अभी मन के द्वारा चलते हैं। कैसे कह रहे भैया हमारा वृंदावन कैसा है? ओ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो लेत, तो लख 84 जोन के संकट हरि हरि।
बोलिए ब्रज मंडल धाम की जय हो। जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों रामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी, चारों रामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लिखे राधा जी, लिखे राधा जी, बिहारी जी को धाम के दर्शन कर लो जी। राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। जय हो। मथुरा नगरिया ओ यहाँ जन्मे कन्हैया श्याम श्याम ओ आधी आधी रात जन्म हरि लीनो, आधी आधी रात जन्म हरि लीनो, सुर नर मुनि जन नित सुख लीनो, सुर नर मुनि जन नित कर लीनो। ढोल डंडा पाती जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। वही पूरन कीनो, सही विष्णु बनेली घनश्याम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हरि हरि बोलो। बोले कांवड़ बिहारी लाल की। कान्हा मथुरा से आयो, गोकुल में माखन चोर कहायो, गोकुल में माखन खायो यानी माटी खाई, माखन खायो यानी खाए, पकड़ो यशोदा ने तो दीनी सफाई, पकड़ो यशोदा ने तो दीनी सफाई। कन्हैया जी कहने लगे, मैया मोदी कसम तो दी, मैं नहीं माटी खाई, मैया मोदी कसम तो दी, मैं नहीं माटी खाई। मुख में दिया ब्रह्मांड देखा, ऐसे मोहन को, ऐसे मोहन को सहज प्रदान के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन। बिहारी लाल की जय
बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो, आए जइयो रे राधा, आए जइयो, आए जइयो रे छोरा, आए जइयो, आए जइयो रे राधा, आए जइयो, आए जइयो रे छोरा, आए जइयो। दर्शन कर लो। जो हारे सो के जीविता के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला व्रज था के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंदन कर लो जी। लेकिन ऐसे भी दोनों हाथ आगे बोले राधा जी, हरि जी को के दर्शन कर लो जी, राधा जी बिहारी जी को ना के दर्शन कर लो जी। के दर्शन कर लो जी। एक बार मेरे साथ आएंगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 सबकी प्यारी राधे, राधे 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 राधे,